बुढ़ापे की लाठी। मैं हैप्पी लाइफ ओल्ड एज होम में केयर टेकर का काम किया करती थी। हर सुबह की तरह आज भी मैं शीतल मोहन बजाज नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को अपने हाथों का सहारा देकर बाहर पार्क में बैठा रही थी। मोहन अंकल बहुत अच्छे थे। वो हमेशा ही मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया करते थे। मुझे उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। मुझे यहां पर आए 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी मोहन अंकल से कभी मिलने ही नहीं आया था। अक्सर कुछ लोगों के रिश्तेदार कभी कभार तो उससे मिलने आ ही जाया करते थे, लेकिन मोहन अंकल की आंखों में हमेशा एक इंतजार रहता था, जैसे कोई है जिसे वो बहुत याद करते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने अंकल से उनके परिवार के बारे में पूछा। तब अंकल ने मुझे बताया कि उनका एक बहुत बड़ा घर है। उनका एक बेटा है, बहू है और वरुण नाम का एक पोता भी है। मोहन अंकल अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। अक्सर ही वो मुझे अपने और अपने पोते के बचपन के किस्सों के बारे में बताया करते थे। उन्हें सुनकर मुझे बड़ा आनंद आता था, पर अगले ही पल मैं मोहन अंकल की आंखों में आंसू भी दिखाई देते थे, क्योंकि आज उनके पास उनके परिवार में से कोई भी नहीं था और वो सबको बेहद याद किया करते थे। ऐसे ही एक सुबह में मोहन अंकल के लिए अपने घर से फ्रूट चाट बनाकर लेकर गई थी। मैंने उनकी पसंद के पपीता, केला और सेब तीनों फ्रूट को मिक्स करके फ्रूट चाट बनाया था। मोहन अंकल फ्रूट चाट देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पोते वरुण को भी मेरी तरह फ्रूट चाट खाना बहुत पसंद था। पता नहीं क्यों आज मेरे दिल में इच्छा हुई कि मैं उनसे पूछ लूं कि आखिर वो इस ओल्ड एज होम में आए कैसे। मैंने एक लंबी सांस ली और मोहन अंकल से उनके ओल्ड एज होम आने की वजह पूछी। हंसते हंसते मोहन अंकल एकदम से चुप हो गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे कहा कि जीवन में कुछ लोग जिन्हें हम उम्र भर का अपना सहारा मानकर अपना सारा जीवन सोचते हैं, अक्सर वो लोग हमें बेसहारा ही छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे ही मेरा बेटा रोहन और उसकी बीवी रचना भी थे। मैंने बड़ी ही धूमधाम से रोहन और रचना की शादी की थी। थोड़े वक्त तक तो सब सही चल रहा था। रोहन रचना दोनों ही काम पर जाया करते थे और मैं अपने पोते वरुण की देखभाल किया करता था। लेकिन अब जब कभी भी मोहन, रचना और वरुण को कहीं जाना होता था तो उन्हें मुझे भी अपने साथ ले जाना पड़ता था, जो कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वक्त के साथ शायद मैं उन पर एक बोझ बनता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आ गया कि उन्होंने मुझे अपने जीवन से बाहर निकालने का पूरा मन बना लिया। वो मेरी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते थे। मेरे पोते को उसके मामा के घर भेज दिया, जिसके बाद मेरे बहू और बेटा मुझे यहां ले आए और उन्होंने मुझसे यही कहा कि अब हम आपकी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते और अब आप यहीं रहो, हम आपको अपने साथ घर नहीं ले जाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा और न उन्होंने कभी पलट कर वापस देखा। उनके आने की तो खैर मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बस मुझे अपने पोते की बहुत याद आती है कि कैसे मैं उसे घोड़ा बनकर पूरे घर में घुमाता था। वो छोटे छोटे हाथों से मेरी उंगलियां पकड़कर चलना सीखा था। अक्सर ही वो मेरे चश्मे को अपनी आंखों पर लगाकर मेरे जैसा दिखने की कोशिश करता था। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा, पता नहीं उसे मैं याद भी हूं कि नहीं। मोहन अंकल की ये सारी बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। हम जब अपनी परेशानियां देखते हैं तो सोचते हैं कि हमसे परेशान और कोई नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरे के जीवन का दुख देखें तो फिर अपना दुख तो बिल्कुल ही छोटा नजर आता है। कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ भी हो रहा था। मैंने मोहन अंकल को समझाया और उन्हें थोड़ा हौसला दिया। दिन बीते जा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही एक दिन ओल्ड एज होम में एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला 25 वर्ष की उम्र के बीच का लड़का किसी की फोटो दिखाकर उसके बारे में सभी से पूछ रहा था। मैं काफी दूर खड़ी थी और मेरी नजर उस पर चली गई।
चलता चलता वो मेरे पास भी आ गया। उसने मुझे एक फोटो दिखाई और कहा कि क्या ये व्यक्ति इसी ओल्ड एज होम में रहते हैं। उस फोटो को देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि मोहन अंकल की ही थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, ये यही रहते हैं, लेकिन आप कौन हैं और उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम वरुण है और ये तस्वीर वाले व्यक्ति उसके दादाजी हैं और वो अपने दादाजी को यहां से ले जाने आया है। मेरी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। मोहन अंकल अपने जिस पोते को हर दिन याद किया करते थे, आज वो पोता उन्हें ढूंढता ढूंढता यहां तक आ गया था और उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। खुशी के मारे मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा था। मैंने बस जल्दी से हां बोला और मैं वरुण को मोहन अंकल के पास ले गई। मोहन अंकल आराम से अपने कमरे में बैठे हुए वरुण के बचपन की तस्वीर को देख रहे थे, जो ओल्ड एज होम आते हुए उन्होंने अपने साथ रखी हुई थी। वरुण ने पीछे से अपने दादाजी को आवाज दी, अब क्योंकि वरुण बहुत बड़ा हो गया था। अंकल ने उसे पलटकर नहीं देखा। तभी मैं मोहन अंकल के पास गई। मैंने धीरे से उनके कानों में कहा कि वरुण आया है। मोहन अंकल झट से पलटे और अंकल के पूरे शरीर में इस बात को सुनकर कंपन हो गई थी। उन्होंने अपने लड़खड़ाते से कदम वरुण की तरफ बढ़ाना शुरू किए। उनका वो झुर्रियों वाला बूढ़ा हो चुका चेहरा आज फिर से खिले गुलाब जैसा खिल रहा था। आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। उनके बूढ़े हाथ धीरे धीरे अपने पोते को गले लगाने के लिए ऊपर उठ रहे थे। वरुण ने बिना किसी देरी के झट से अपने दादाजी को गले लगा लिया और बहुत देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहे। मैं ये खुशी का मंजर देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। वरुण ने अपने दादाजी के माथे और हाथों को चूमा और उनसे कहा कि आप मुझे छोड़कर कहां चले गए थे। मैं हर दिन मम्मी पापा से आपके बारे में पूछता था और वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि आप किसी रिश्तेदार के यहां रहने चले गए हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि उन्होंने आपको एक ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस दिन से लेकर आज तक मैं हर ओल्ड एज होम में आपको ढूंढ रहा हूं और आज इतनी कोशिशों के बाद आखिरकार आप मुझे मिल गए दादाजी। मोहन अंकल ने उससे कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं? वो तुम्हारे साथ नहीं आए क्या? तुम उन्हें बताकर आए हो? वरुण ने बताया कि मम्मी पापा ये शहर छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं और वहीं रहते हैं और मेरी भी शादी हो गई है। मैं और मेरी बीवी काजल इसी शहर में रहते हैं और अब मैं आपको यहां से ले जाने आया हूं। अब आप मेरे साथ रहेंगे। मोहन अंकल ने कहा कि नहीं बेटा, तेरी बीवी भी शायद तेरी मां की तरह मुझसे परेशान हो जाएगी और फिर एक दिन तू भी मुझे वापस यहीं छोड़ जाएगा। इससे तो अच्छा है कि तू मुझे यहीं रहने दे। वरुण ने अपने दादाजी के होठों पर उंगली रखकर उनका मुंह बंद करवा दिया और कहा कि अब फिर कभी दोबारा वो ऐसी बात न करें। जितना प्यार वो उससे करते हैं उतना ही प्यार वरुण भी उनसे करता है और काजल भी। वरुण हमेशा ही अपनी पत्नी को अपने दादाजी के बारे में बताया करता था। वरुण ने मुझे पेपर्स रेडी करने के लिए कहा। मैंने बिना किसी देरी के सारा प्रोसीजर शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट वर्क क्लियर होने के बाद आखिरकार मोहन अंकल वरुण के साथ जाने ही वाले थे। तभी मैंने मोहन अंकल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मोहन अंकल ने वरुण को बताया कि जब से मैं यहां पर आया हूं, इस बच्ची ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। वरुण ने मुझे धन्यवाद कहा और खुशी खुशी अपने दादाजी को वहां से ले गया। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहन अंकल से मेरा एक ऐसा रिश्ता जुड़ गया कि उनके ओल्ड एज होम से चले जाने के बाद भी मैं वरुण के घर उनसे मिलने जाती ही रहती थी। वरुण मोहन अंकल का बहुत ध्यान रखता था। वरुण और उनकी पत्नी काजल भी दिन रात मोहन अंकल की सेवा किया करते थे। जैसे बचपन में मोहन वरुण को अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे, दवाई दिया करते थे और उनका हाथ पकड़कर घुमाया करते थे, आज वही सारी चीज
वरुण मोहन अंकल के साथ कर रहा था। अपने हाथों से हर दिन मोहन अंकल को खाना खिलाना, समय पर उनकी दवाई देना और उनका हाथ पकड़कर उन्हें पार्क में घुमाना। वो कहते हैं ना कि हम जहां से शुरू करते हैं सब खत्म भी वहीं पर होता है। एक बच्चे के और एक बूढ़े के मन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। बच्चा भी प्यार चाहता है और बूढ़ा भी प्यार चाहता है। जिन वाक्यों को मैं हमेशा सुनती थी, अब अपनी आंखों के आगे सत्य होते हुए भी देख रही थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं वरुण के घर मोहन अंकल से मिलने गई तो मैंने देखा कि मोहन अंकल आराम से सोए हुए हैं। वरुण ने मुझे बैठने को कहा। कुछ देर बाद काजल चाय बनाकर ले आई। हम तीनों आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। बातों ही बातों में मैंने वरुण से उसके माता पिता के बारे में पूछ लिया कि आखिर उन्होंने मोहन अंकल के साथ ऐसा क्यों किया और क्या अब उन्हें ऐतराज नहीं है अगर मोहन अंकल तुम्हारे साथ रह रहे हैं। तब वरुण ने मुझसे कहा कि मैं अपने माता पिता से अब बात नहीं करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत साल धोखे में रखा। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं और मेरे दादाजी दोनों ही एक दूसरे से जी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे धोखे से मेरे मामा के घर भेजकर मेरे दादाजी को ओल्ड एज होम छोड़ दिया और फिर कभी मैं उन्हें ढूंढ न पाऊं, उनसे मिल न पाऊं, इसलिए उन्होंने ये शहर भी छोड़ दिया। लेकिन वो अपने झूठ को ज्यादा दिन छुपा नहीं पाए। जिस दिन मुझे इस बात का पता चला, मैं सारी रात रोता रहा। मेरी पत्नी काजल भी मेरी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। तब काजल ने ही मुझे समझाया कि हमें वापस से उस शहर जाना चाहिए और हर ओल्ड एज होम जाकर दादाजी को ढूंढना चाहिए। उन्हें हमारी जरूरत होगी। उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने अपनी नौकरी का ट्रांसफर यहां करवा लिया और दादाजी को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। और इस कोशिश में काजल ने मेरा पूरा साथ दिया। एक मेरी मां थी जिसने मेरे पिता के मन में दादाजी के खिलाफ इतना जहर भर दिया कि दादाजी को इतने साल मुझसे दूर रहना पड़ा। और एक मेरी पत्नी है जिसे मेरे दादाजी से इतना प्यार है कि वो मुझे कहां से कहां ले आई। और सच में अपने दादाजी से दोबारा मिलकर मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। वरुण की ये सारी बातें सुनकर सच में मुझे राहत भरी सांस आ रही थी कि आखिर मोहन अंकल जो कुछ वरुण के बारे में कहा करते थे वो सब कुछ सच था। उनकी आंखों में वो इंतजार बिल्कुल सही था। शायद मोहन अंकल का इंतजार और उनकी यादें ही वरुण को उन तक खींच लाई थी। अब मोहन अंकल को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन्हें जो कुछ चाहिए था वो सब मिल रहा था। कुछ वक्त बाद काजल प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उसने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म भी दिया था। मोहन अंकल के लिए तो वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। आखिर वो अपने पर पोते को अपने हाथों में जो खिला रहे थे। इस खुशी के मौके पर मुझे भी घर बुलाया गया था। मैं भी नन्हे मेहमान से मिलकर बहुत खुश हुई। मोहन अंकल को अब अपने जीवन में पूरी संतुष्टि हो गई थी। उनके बुढ़ापे की लाठी उनका पोता वरुण उनके साथ एक चट्टान बनकर खड़ा हुआ था। लेकिन उम्र पर तो किसी का कोई जोर नहीं है। वो भी तो वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे मोहन अंकल और भी ज्यादा बूढ़े होते जा रहे थे, पर अब उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि शायद से अपने जीवन में वो जिन चीजों के लिए इतने सालों से तड़प रहे थे वो सब उन्हें हासिल हो चुका था। उनके बेटे ने तो उन्हें अपने जीवन से निकालकर कोसों मील दूर फेंक दिया था। लेकिन जब उनके पोते ने उन्हें ढूंढकर उनका हाथ पकड़ा था, तब मोहन अंकल को जीने की एक नई वजह मिल गई थी। दादा पोते का ये प्यार भरा रिश्ता सच में बहुत ही निराला था और अब तो परपोता भी इस प्यार का हिस्सा बन गया था। एक शाम मैं ओल्ड एज होम से छुट्टी करके घर जा रही थी। तभी मेरे फोन पर
वरुण का फोन आया। उसने बताया कि दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। काजल अपने बच्चे और वरुण के साथ पहले ही अस्पताल पहुंच चुकी थी। मैं भी जल्दी जल्दी ऑटो रिक्शा लेकर अस्पताल पहुंच गई, जहां मैंने देखा कि मोहन अंकल को आईसीयू में भर्ती किया हुआ है। वरुण से पूछने पर पता चला कि मोहन नहा धोकर आराम से पार्क में कुर्सी पर बैठे हुए थे और अचानक ही वो बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद मैं काजल के साथ उन्हें यहां अस्पताल ले आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है। कुछ वक्त बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि मोहन अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया है, जिस वजह से वो ना तो कुछ बोल पाए और ना ही किसी को कुछ बता पाए। ये बात सुनकर वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। जीवन जितना लिखा है उतना ही मिलता है। काजल और मैंने वरुण को किसी तरीके से संभाला और पूरे रीति रिवाज के साथ सोने की सीढ़ियां चढ़ाकर मोहन अंकल का दाग संस्कार किया। मेरे दिल में एक चीज की खुशी तो हमेशा थी कि जिस बुढ़ापे की लाठी को मोहन अंकल ढूंढ रहे थे, उनकी वो आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी और अब शायद उन्हें स्वर्ग लोक की ही प्राप्ति हुई होगी। आज भी उनकी बरसी है और मैं ऑटो रिक्शा में बैठकर वरुण के ही घर जा रही हूं। और इन सारी बातों को याद करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मानो जैसे कल की ही बात हो। और आज भी वरुण के घर मोहन अंकल से मिलने जाऊंगी तो वो मेरे सर पर प्यार से हाथ रखकर मेरा नाम पुकारेंगे।